अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको सबसे बड़ी परेशानी होगी वॉच टाइम कैलकुलेट की, क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं उनको सब्सक्राइबर और व्यूज़ का तो पता चल रहा होता है, लेकिन वॉच टाइम उनकी बिल्कुल ये जो कहानी है उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती कि ये वॉच टाइम कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे कि आप 5 से 6 वीडियो डालते हैं तो 0.3, 0.45 या 1.2 इस तरह का जब आप वॉच टाइम देखते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता। आप बोलते हैं कि मैंने मतलब आपने 8-10 वीडियो डाल दी, उसके ऊपर एक अच्छे खासे व्यूज़ भी आ गए, और उसके बाद इतने सारे व्यूज़ आने के बाद आप जब देखते हैं कि 0.4 या 0.5, तो आप समझते हैं कि ये टोटल 5 मिनट्स के या 4 मिनट आए हैं, इस पर जो वॉच टाइम है वो इतना हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? वो जो आपके 4 या 5 मिनट नहीं होते, वो आपका ज़्यादा टाइम होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल सिंपल और आसान लफ्ज़ों में कि इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है। आपने परेशान नहीं होना कि 0.5 है या 0.6 है या 7 है, जो भी उसमें है मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो भी ऊपर शो हो रहा है। जैसे कि ये मैं बता देता हूँ कि सिंपल मेरे पास ये आप देख रहे हैं 3.0 शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हम कैसे इसका पता करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये आपने मेन चीज़ समझना है। जैसे कि सब्सक्राइबर तो आपके पास शो हो रहे हैं, ये जैसे कि 11 हैं, व्यूज़ भी आपके पास शो हो रहे हैं, ये तो सिंपल है। अब ये जो वॉच टाइम है ये आपकी समझ में नहीं आता कि ये इसका मतलब क्या है। आप यहाँ पे जब शुरू में आप वीडियो डालते हैं तो ये 0.32 या 1 इस तरह का वॉच टाइम आता है। तो वो आप देखने के बाद परेशान हो जाते हैं कि इतनी सारी वीडियोस डाल दी हैं, बहुत सारे व्यूज़ भी आ गए हैं, लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब आपने पता कैसे करना है कि आपके यूट्यूब पे ऐसा दरअसल वॉच टाइम है कितना। तो उसके लिए हम चलेंगे क्रोम ब्राउज़र पे, और क्रोम ब्राउज़र पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपका वॉच टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ उसको आपने कैसे देखना है, कैलकुलेट कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल क्रोम ब्राउज़र में जाके। तो आइए चलते हैं। जी तो दोस्तों, हम गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है कि आपने अपना जो टाइम है, वॉच टाइम है, उसको यहाँ कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ आपने सिंपल लिखना क्या है, 0.3 हॉर्स टाइम। ये आपने लिख लिया। इसके बाद ये नीचे आपको तीर का निशान जो नज़र आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया। इसके बाद इसको आपने थोड़ा क्लोज़ कर लेना है, करीब लेके आना है। ये जो सबसे पहले आपको वेबसाइट नज़र आ रही है calculateme.com वाली, आपने ध्यान से देखना है, किसी और आप वेबसाइट पे नहीं चले जाना। इसको आप ध्यान से देख लें, कॉन्वर्ट 0.3 हॉर्स 2 मिनट्स। इसको आपने क्या करना है, कर लेना है यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ आपको ले जाएगी ये इस पॉइंट। अब सबसे पहले जो शुरू की वीडियोस होती हैं तो कम टाइम होता है, यहाँ पे हम कम टाइम वॉच कर लेते हैं, मतलब 0.2 पॉइंट आपके चैनल पे अगर आ रहा है तो उसको आप समझ रहे हैं कि ये मेरे 2 मिनट हैं, ऐसा नहीं है। ये नीचे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपने इस पर करना है कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टाइम निकल के आ गया। ये 12 मिनट्स आपके हो चुके। अगर यहाँ आपका टाइम शो हो रहा है 0.3, तो यहाँ 0.3 लेके यहाँ पे आपने करना है कैलकुलेट पे फिर क्लिक। तो ये जी आपके 18 मिनट्स हो चुके हैं। अब जैसे कि मेरा टाइम शो हो रहा था 3.0, तो यहाँ मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ लिखा नहीं गया, 3.0, ये कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख लेंगे 3 घंटे, नीचे मिनट्स भी लिखे हुए हैं, यानी कि 180 मिनट। जो भी आपके यूट्यूब पे वॉच टाइम आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, वो यहाँ आपने आके लिखना है। और यहाँ लिखने के बाद आपने करना है कैलकुलेट पे क्लिक। तो सिंपल आपका जो वॉच टाइम है वो आपका यहाँ पे निकल के आएगा कि दरअसल आपका वॉच टाइम यूट्यूब पे है कितना। तो अब
आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपने यूट्यूब का वॉच टाइम चेक कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।